Good morning, students. Class 10. This is chapter number 1. We are discussing. I will give you summary and some word meanings. Question answer will be given next lecture. This topic of this chapter is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. रसूल अकरम के उसवा हसना के बारे में है। एक्चुअली ये पूरे लाइफ का तो वो नहीं कर रही आया था, लेकिन उनका जो जस्टिस का एक निज़ाम था, वो जो उनका बिफोर रूलिंग और आफ्टर रूलिंग दोनों उसको डिस्कस किया गया है। क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि प्रॉफिटहुड का ऐलान करने से पहले ही वो अपने इलाके में मक्का में एक ऑनेस्ट मैन के तौर पे अमीन और सादिक के तौर पर मशहूर हो चुके थे। लिहाजा उनके अंदर ये स्पिरिट बहुत शदीद थी, जिसके बना पर लोग जो है, चाहे वो उनके मानने वाले हों या नहीं मानने वाले हों, इस बात पे उनका काफ़ी एतक़ाद था कि उनसे हमेशा जस्टिस मिलती थी। इस बात पर इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ये हमारे टॉपिक है इसका। और ख़ास तौर से जब होली काबा में वो रखने का सिलसिला हुआ था, ब्लैक स्टोन, उसमें भी उन्होंने विजडम शो की थी और अपने इलाके में अपने लोगों में काफ़ी पजीराई उसकी हुई थी। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। जब वो वहाँ के रूलर हो गए, उसके बाद भी फिर उन्होंने इस सिलसिले को कायम रखा और अपने मानने वालों में और जो उनके ना मानने वाले दोनों में जस्टिस को प्रिवेल किया। इससे उनमें ये होता था कि वो पुरानी आयात या पुरानी जो तालीमात थी उसके बिना पर फैसले जो है वो नॉन मुस्लिम से नहीं करते थे, बल्कि जो उनकी किताबों में, तौरात में या ज़बूर में या बाइबल में जो तालीमात थी उनके हिसाब से उनके फैसले किया करते थे। इसलिए वो भी उन पर एतमाद करते थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बुनियाद पर। ये इस चैप्टर में ये ही ज़्यादा टॉपिक वो इस पर ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो ये इसकी मुख्तसर समरी थी। अब आपको पैटर्न तो पता है ना 10th क्लास का, ये है कि वो ट्रांसलेशन वगैरह एग्ज़ाम में नहीं आती है। ज़्यादा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन आंसर जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज वगैरह है। तो इसकी ग्लॉसरी में है, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। देखिए आप चैप्टर नंबर, ये आपका पेज नंबर जो है इसका 5 है। 5 के ऊपर ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है और ये समझने के लिए है, और लेकिन उर्दू के मीनिंग भी इसको आने चाहिए, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें आप पहला चैप्टर नंबर 5 में देखें, मिडिल में जहाँ ग्लॉसरी टॉपिक लिखा हुआ है ना, ग्लॉसरी GLOSSARY ग्लॉसरी, वहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है एंसेस्टर। एंसेस्टर के मायने उसने दिए डिस्टिंक्ट रिलेशन समबडी इज डिसेंडेड फ्रॉम। इसका उर्दू में मीनिंग लिख लें आप, आबा अजदाद को कहते हैं। दूसरा वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट के माने होते हैं विद नो मनी और पोजेशंस, नादार यानी मुफलिस इंसान को कहा जाता है। इसके बाद इक्विटेबल के मायने होते हैं फेयर, इसने लिखा है फेयर माने अच्छा, नुमाया। फर्म, डेफिनिट या मजबूत, यकीनी। फोग, दुश्मन। इंटरसीड, किसी के फेवर में, किसी के उसमें यानी कि फेवर में बोलना, यानी उसकी हिमायत करने के लिए। मैग्नीट्यूड, इम्पोर्टेंस और अफेक्ट्स, अहमियत को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ओव, ये किसी के ऊपर कोई चीज़ वाजिब हो, यानी कि आप उसको कोई चीज़ आपके ऊपर लाजिम है करने के लिए, वो ओफ कही जाएगी। रिवेंज, ये इसने लंबे चौड़े इसके मायने लिखे हैं इंग्लिश में, दैट यू डू नॉट हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, यानी कि रिवेंज इंतकाम को बोलते हैं। सीख के माने होते हैं हासिल करना या गेट। उसके बाद नीचे देखें आप वोकेबलरी, उसी के नीचे टॉपिक लगा हुआ है वोकेबलरी का। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन।
मॉडल ये नमूना होता है ना, बड़ा आदमी जो है ये मॉडल है, बोलते हैं लोग मेरे लिए ये थोड़ा है नमूने के तौर पर इन्हें फॉर्मर, यानी इसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलेंगे। पाइटी तकद्दुस यानी कि अच्छी शोहरत के लोग जो होते हैं वो पायस कहलाते हैं, और उससे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पाइटी। इसी तरह इटरनल, इटरनल के मतलब होते हैं अबदी, हमेशा के लिए जो चीज़ होती है। अर्न ये सेकंड फॉर्म है उसकी, अर्न की, माय कमाना, टू गेट। और सरमन खुतबा, स्पीच। रिवेंज ये पहले आ चुका है, रिवेंज। और उसके बाद है कमांडमेंट। कमांडमेंट के मायने ये होते हैं रहनुमा असूल, 10 कमांडमेंट्स। एक बड़ी मशहूर फिल्म बनी थी वो 10 कमांडमेंट्स, हज़रत मूसा के बारे में थी वो। अपहेल्ड, अपहेल्ड। और डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट के मायने होते हैं, वही ऊपर आ चुका है डेस्टिट्यूट, नादार मुफलिस को कहते हैं। अपहेल्ड के मायने होते हैं रोकना। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम दावा। और लास्ट वर्ड है इसका ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स के माने होते हैं सेंडिंग ऑफ मैसेज। अच्छा, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी एक्सरसाइज इसके अंदर आती है, अप्रोप्राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनियम्स क्या आप माने जानते हैं ना, उलट को इसको सॉरी मुतरादिफ को बोलते हैं। किसी वर्ड की अगर सेम मीनिंग है तो वो उर्दू में मुतरादिफ बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सिनोनियम्स, और अगर उलट हो तो एंटोनियम्स बोलेंगे। अभी इक्विटेबल लिखा हुआ है, इक्विटेबल के माने इसका आपको वो ढूंढना है सिनोनियम, तो वो फेयर होगा, उसको फेयर पर टिक कर लें। दूसरा एंसेस्टर्स के 3 इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, एंसिडेंट्स, फोर फादर्स। फोर फादर्स को आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद फोव के मैंने पूछे गए नंबर 3 में, फो, FOE, फो यानी कि एनिमी को बोलते हैं, लिहाजा बी को जो है, बी ऑप्शन जो है इसको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद है फर्म, चौथे नंबर पे है फर्म जो है एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जो है वो इसका आंसर्स होगा। और लास्ट में जो है ग्लोरियस। ग्लोरियस के मायने जो है उसने फेबुलस या स्प्लेंडेड दोनों आ सकते हैं इसके लिए। ये आज के लेक्चर में होगा इसका, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके वर्ड मीनिंग जो है मैं वो डिटेक्ट वर्ड मीनिंग कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं डिटेक्ट करा दूँगा। आप जो है फिर इसका मुझे अपनी एक भेजिएगा, और ये जो भी मैंने दिए हैं आपको, ये होमवर्क में होगा। आप अपना होमवर्क इसको करके फिर मुझे देंगे, भेजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच।